नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। बार बार कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे जुलाई के महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि राजाओं की राशि, शेर, अग्नि तत्व। आप सिंह राशि के जातक जन्म से ही एक कुशल नेतृत्व करता होते हैं। जैसे पहले के राजा महाराजाओं में होता था कि वो अपने राज्य का संचालन करते थे और पूरी प्रजा को खुश रखते थे। साम दाम दंड भेद लगाकर मंत्रियों से लेकर अपने दुश्मनों तक सबको अपनी क्षमता से बिल्कुल अचंभित कर देते थे, आश्चर्यचकित कर देते थे, तभी वो राजा कहलाते थे। यही क्षमता आप सिंह राशि के जातकों में बाय बर्थ आपको ईश्वर गिफ्ट में देते हैं। वहीं बड़े पॉजिटिव होते हैं लाइफ में, हर चीज को बड़े सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। डिसीजन की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। आप सिंह राशि के जातक थोड़े स्टाइलिश भी होते हैं और समय के साथ थोड़े घमंड का आ जाना, ईगो का आ जाना कहीं ना कहीं आपके छवि को थोड़ा जरूर खराब करता है। तो ध्यान रखें कि सफल कितने भी हो जाएं, ईगो ना आने दें। आप सिंह राशि के जातकों की मिसाल कुछ इस तरह से है कि जैसे जंगल का राजा शेर होता है। क्यों होता है? ना तो जिराफ की तरह लंबा है, ना तो लोमड़ी की तरह चालाक, ना तो हाथी की तरह बल्कि, ना तो चीते की तरह तेज रफ्तार वाला है। फिर भी वो जंगल का राजा क्यों होता है? शेर जंगल का राजा सिर्फ इसलिए होता है कि उसका जो एटीट्यूड है वो लायन एटीट्यूड है, किंग एटीट्यूड है। वो यहां से सोचता है कि वो राजा है तो है, दूसरी क्वालिटी की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही दोस्तों, आप भी सिंह राशि के जातक हैं। कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, तेज दौड़ सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपने सोच लिया लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा करेंगे तो आप करके दिखाएंगे। आप सिंह राशि के जातक इतने जिद्दी और महत्वाकांक्षी होते हैं, सपनों से समझौता कभी नहीं करते। बॉटम लाइन इज कि 12 राशियों में जिस राशि के स्वामी ही हो ग्रहों के राजा सूर्य देव, और उनका आशीर्वाद आप सिंह राशि के जातकों को प्राप्त हो तो दुनिया में शायद कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सिंह राशि के जातकों के लिए असंभव है। अब फिर सपने क्यों नहीं पूरे होते और कहां पे आप अपने बाधक खुद बन जाते हैं, इसकी चर्चा मैं मार्गदर्शन के रूप में गोचर के विवरण के बाद करूंगा। तो आइए पहले बात करते हैं जुलाई के महीने के ट्रांजिट की कि ग्रह की स्थिति अभी जुलाई के महीने में क्या है, किस ग्रह के परिवर्तन होने हैं और उन परिवर्तनों का जुलाई के महीने में आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हम ग्रहों की स्थितियां जान ले। तो सबसे पहले आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव। दोस्तों सूर्यदेव के गोचर के शुभ स्थान शास्त्रों में बताए गए हैं 3, 6, 10 और 11 भाव। और ईश्वर की कृपा से अभी सूर्यदेव का गोचर 16 जुलाई तक आपके एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में है। 11वां भाव किसी एटीएम से कम नहीं। चाहे पैसे निकालो, कोई भी लाभ निकालो, मान प्रतिष्ठा प्रमोशन सब कुछ
सब एकादश भाव से आता है। जब आपके राशि के स्वामी ही अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में एकादश भाव में बैठे हैं तो सिर्फ एक ही ट्रांसलेशन है इस गोचर का कि जुलाई के पहले 16 दिन भरपूर फायदे के रहेंगे। पूर्ण रूप से धन लाभ, जहां भी आप प्रयास कर रहे हैं हर तरह से धन आगमन की प्रबलता बनी रहेगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कहीं भी कोई समस्या तो हो ही नहीं सकती। आप आराम से जुलाई के महीने में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। वहीं आपके दशम भाव के स्वामी, करियर के स्वामी होते हुए शुक्र देव भी एकादश भाव में है। दोस्तों, जुलाई के पहले परिवर्तन के रूप में आपके 10th हाउस के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी शुक्र देव, जैसा कि मैंने बताया, अभी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 7 जुलाई तक वहां रहते हुए द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। क्या होगा? अब 10th के लॉर्ड है, आजीविका, करियर के स्वामी हैं, नियंत्रण करता है। द्वादश में जाएंगे तो क्या होगा? एक कनेक्शन बनेगा। अब द्वादश भाव है क्या? पहला विदेश का भाव है। विदेश से सिर्फ मेरा मतलब यही नहीं कि वो लंदन हो या अमेरिका ही हो, अपने निवास से दूर। क्योंकि जब पुराने जमाने में ज्योतिष शास्त्र लिखा गया उस समय ना तो हवाई जहाज थे, ना तो ट्रेन, ना तो गाड़ियां। उस समय लोग पैदल चला करते थे, घोड़ों से चला करते थे। पहले के जमाने में लोग 200, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी जाते थे ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई दूर गांव जा रहे हैं ये धन कमाने। तो आप विदेश का मतलब अपने निवास से 500, 1000 किलोमीटर दूर को भी समझ सकते हैं। शुक्र के द्वादश भाव में जाने के कारण, विदेश भाव में जाने के कारण, उसकी कनेक्टिविटी होने के कारण इस बात को यह बल दे रही है कि अगर आपका कोई भी संबंध विदेश से है या आप अपने निवास से कहीं दूर जाकर जीवन यापन कर रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब आप सिंह राशि के जातक हैं, आप इंडिया के बाहर रहते हैं मान लो, या आप दिल्ली के रहने वाले हैं, बेंगलोर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, या आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में काम कर रहे हो, कहीं भी अपने घर से दूर, तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए फायदेमंद। शुक्र देव आपको और अधिक बेनिफिट तब दे देंगे जब आप शुक्र के ही फील्ड से जुड़े हैं, जैसे फैशन इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंटीरियर, एक्टिंग, सिंगिंग। अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शुक्र देव बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो दशमेश हैं और तृतीय भाव के स्वामी, तृतीय भाव क्या है? हमारी मानसिकता, निर्णय की क्षमता, वो एक परफेक्शन देते हैं। यहां आप सिंह राशि के जातकों के लिए तृतीय शुक्र है, यह बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि आप में वो राजाओं का गुण होता है। आपके माइंड में जो परफेक्शन है वो लाजवाब होती है, और यही कारण है कि आपके निर्णय बहुत ही जबरदस्त होते हैं। पहले 7 जुलाई तक तो बहुत ही अच्छे बेहतरीन डिसीजंस लेंगे, क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी लाभ के भाव में, तो कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे, कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो आपको लाभ देंगे। आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होगा, क्योंकि 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का भी होता है। वही जैसे ही 12 में जाएंगे उन्हें विदेश से लाभ, और साथ ही अगर आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट फॉरेन में शुरू करना चाहते हैं, अपने निवास से दूर शुरू करना चाहते हैं, आप प्रारंभ कर सकते हैं, और साथ ही विदेश यात्रा के योग को भी निर्मित करेगा। दोस्तों, साथ ही शुक्र जो है वो प्यार का कारक ग्रह है। वैवाहिक जीवन में जो मधुरता होती है, प्रेमी प्रेमिका में जो एक अतरंगता होती है, जो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, वो सभी के कारक ग्रह हैं शुक्रदेव। अब जब वो 12वें भाव में जाएंगे तो 12वां भाव क्या होता है? वो प्लेजर का होता है, शयन सुख का होता है।
काम वासना का होता है। तो शुक्रदेव जब जब वो 12वें भाव में जाते हैं, वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभूति तो होगी ही, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी एक अच्छा वक्त रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि आप अग्नि तत्व के जातक हैं, काम वासना में भी वृद्धि करता है। तो अपने आप को अनैतिकता से बचाते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना पड़ेगा। जुलाई के अगले गोचर के रूप में मंगल देव, जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, आत्मिक सुख, माता और आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। फिलहाल मंगल देव आपके 9वें भाव में, भाग्य के भाव में ही अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में बैठे मंगल देव की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे जा रही है। तो निर्णायक क्षमता मंगल देव ने बनाया हुआ है। आप एग्रेसिवली अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब निर्णय आप बढ़िया ले सकते हैं, एक ऐसा गोचर। वहीं उनकी 8वीं दृष्टि 4th भाव पे है, जो उनका दिग्बली भाव है, प्रॉपर्टी। तो अगर आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं या मंगल से जुड़े किसी भी फील्ड में हैं, मंगल के फील्ड क्या क्या हो गए? एनर्जी, मेडिकल, पुलिस, आर्मी, हायर जो पावर्स वाले जॉब है, आईएएस, आईपीएस, इन फील्ड से जुड़े लोगों को मंगल चूंकि भाग्य के भाव में है, तो भाग्य से बेनिफिट्स मिलेंगे 12 जुलाई के पहले। और 12 जुलाई के बाद मंगल देव भी राशि का परिवर्तन करते हुए आजीविका के भाव में ही आ जाएंगे, करियर के भाव में, और वहां से आकर फिर चतुर्थ को सीधी 7वीं दृष्टि दे देंगे और पंचम को भी दृष्टि करेंगे। 4थी दृष्टि से आपको डायरेक्ट यानी कि जन्म चंद्रमा को दृष्टि करेंगे। चूंकि पहले से ही देवगुरु बृहस्पति 10th भाव में विराजित है, अब आपके भाग्य के स्वामी मंगल भी चले गए। तो मंगल और बृहस्पति जब साथ होते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मंगल और बृहस्पति जब एक साथ होते हैं तो इसे शास्त्रों में एक बेहतरीन राजयोगों में वर्णित किया गया है। अब ये राजयोग बन कहां रहा है? आपके 10th भाव में। तो जुलाई के महीने में आपकी आजीविका यानी कि आपका करियर एकदम प्रचंडता के साथ एक कठोर चट्टान की तरह बिल्कुल आपसे यह कह रहा है कि अभी का समय हर कुछ कर गुजरने का है। 10th हाउस में मंगल गुरु का राजयोग हो और एकादश में सूर्य देव है तो जबरदस्त योग। 16 जुलाई तक तो सरकार से लाभ, एडमिनिस्ट्रेशन से लाभ, मंगल देव तो खुद ही पावर हो गए। आपकी निर्णायक क्षमता, हर तरह से एग्रेसिवली आप अपने कार्य क्षेत्र पे कमांड ले सकते हैं। साथ ही एक चीज की गारंटी होगी कि हो सकता है किसी न किसी वजह से किसी भी सिंह राशि के जातक अभी जॉब में नहीं है, जॉब ढूंढ रहे थे, तो ये इससे बेहतरीन समय नहीं मिलेगा। आप अपनी कोशिश लगातार जारी रखें, इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभार, ऐसे तो गुरु का गोचर बहुत अभी लंबा रहने वाला है, मई से फिर अगले साल के मई तक। तो गुरु जब 10th में है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्थान का परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं। तो हो सकता है इस बीच में आपको कुछ ऐसे अवसर आए जो आपको स्थान परिवर्तन करवाना चाहें, लेकिन ये आपका कॉल होगा कि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। वहीं जब मंगल 10th भाव में आएंगे और 7वीं दृष्टि से प्रॉपर्टी के भाव को देखेंगे, तो आप किसी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते थे या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं रियल एस्टेट में है, तो आपके लिए इससे अच्छा वक्त आपके लिए नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके कर सकते हैं रियल एस्टेट में, जब तक मंगल 10th भाव में है। बहुत अच्छा समय जुलाई में, इससे बेहतरीन समय कुछ भी नहीं है 12 जुलाई के बाद। इसके साथ ही यदि आप अपना घर खरीदना चाहते थे, अपग्रेड करना चाहते थे, कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करना चाहते थे, आप कर सकते हैं। क्योंकि लॉजिक यह है कि मंगल देव की 4थी दृष्टि आपको आशीर्वाद दे रही है, वहीं 8वीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पर भी जा रही है।
बहुत बढ़िया योग, मंगल गुरु के राजयोग से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके संतान को भी लाभ होगा, विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और प्रेम संबंधों में भी लाभ होगा। वहीं अगले गोचर के रूप में 16 जुलाई को आपके एकादश भाव को, लाभ के भाव को छोड़ते हुए सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जहां पे शुक्रदेव पहले से उपस्थित हैं। करियर के स्वामी से वहां भी युति रहेगी, तो विदेश से जुड़े करियर के लिए वहां भी वो ब्लेस करते रहेंगे, लेकिन ये स्थिति आपके हेल्थ के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकती है। आपकी चंद्र राशि के स्वामी द्वादश में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं आ सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ईश्वर करे आपको हेल्थ की कोई समस्या ना आए, लेकिन ये गोचर थोड़ी सावधानी रखने की सलाह आपको जरूर दे रहे हैं। खासकर यदि आप बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, मंगल देव की चौथी दृष्टि भी है, तो अगर सिर दर्द की समस्या रहती है, माइग्रेन की समस्या रहती है, या फिर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो 16 जुलाई के बाद आपको अपने सेहत पर विशेष कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। दोस्तों, वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई के अंतिम गोचर के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण गोचर के रूप में, बुध जो आपके धनेश भी होते हैं, लाभेश भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, अभी द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे, 12वें भाव में, जिससे आपके खर्चे थोड़े बढ़े हुए थे। विदेश से लाभ भी हो रहा था, लेकिन खर्चे बढ़े हुए थे। बुध जो फाइनेंस के कारक ग्रह हैं, बिजनेस के कारक ग्रह हैं, जितने भी बैंकर्स हैं, सीए हैं, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, जो अपनी वाक शक्ति से कमाते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक जबरदस्त लाभ को बनाते हुए 19 जुलाई को वो आपकी जन्म चंद्रमा पर ही गोचर करेंगे। उसके पहले 16 जुलाई को जब सूर्यदेव द्वादश में जाएंगे तो कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो बुध का गोचर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल बनता हुआ, खासकर बिजनेसमैन के लिए, बैंकर्स के लिए, जितने भी फाइनेंस से जुड़े लोग हैं उनके लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जुलाई महीने के सभी गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत देते हुए, सिर्फ अगर सूर्यदेव के अंतिम 14 दिनों की बात करें तो बस वहां सावधानी रखनी है। और अंत में शनिदेव अभी 30 जून को वक्री हो चुके हैं, धीरे धीरे उनमें चेष्टा बल की वृद्धि होती जाएगी। अभी उनकी चेष्टा बल करीब 26 या 27 के आसपास थी, लेकिन वो बढ़ते 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 उनकी वक्री गति में करीब करीब 57 तक टच करेगी। तो जिनके शनि कमजोर थे जन्म पत्रिका में, और शनि देव की कमजोरी की वजह से उनके काम यदि डिले हो रहे थे, तो उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बिजनेसमैन को जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि सप्तम भाव में वक्री हुए हैं। वहीं चूंकि नौकरी के कारक हैं, तो जिनके शनि शुभ हुए उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति आने वाले 4.5 महीने, सिर्फ जुलाई ही नहीं, 4.5 महीने तक शनिदेव की कृपा से। और जिनके शनि लगन पत्रिका के अनुसार अशुभ हैं, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में कुछ विशेष ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि शनिदेव अशुभ हुए तो आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके जन्म चंद्रमा पर भी जा रही है। शनिदेव के वक्री फल की व्याख्या मैंने एक और वीडियो में की है, मैं लिंक वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। शनिदेव का वक्री होना यानी कि बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसी बातें बता रहा है, जैसे कि कोई डील आपकी होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी, आप उसे दोबारा नॉक कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन का कारक है, किसी वजह से पत्नी रूठ कर मायके चली गई थी तो वापस आ जाएंगी। तो वक्री का मतलब है उल्टी चाल। शनि बोलते हैं कि पीछे एक बार देखो, अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधार करो। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए नियत से पवित्र रहें,
परिश्रम करते रहें और शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। ये वक्री गति के अंदर ये मंत्र बहुत ही पॉजिटिव फल देता है। और दोस्तों, अंत में आज के मार्गदर्शन के रूप में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पाना चाहता है। कोई जॉब के जरिए, कोई बिजनेस के जरिए, कोई अपने टैलेंट के जरिए, हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सारे सफल क्यों नहीं हो पाते? देखिए, हर व्यक्ति में पोटेंशियल है। हर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बात पोटेंशियल की नहीं है। बात यह नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। कमी आपके प्रोसेस में है। नहीं समझे? एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। देखिए, हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे होना है, लेकिन होते कितने हैं? क्योंकि प्रोसेस जो है वो पेनफुल है। उसी तरीके से हर व्यक्ति को पता है कि अमीर कैसे बनना है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना वो पेनफुल है। जैसे ही कोशिश करनी शुरू करते हैं, पेन होता है, स्ट्रगल्स आते हैं, गिव अप कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के महीने में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिम की मेंबरशिप ली जाती है, लेकिन जाते कितने हैं? जब नए नए जिम की मेंबरशिप लोग लेते हैं 25-30 हजार रुपए में, नए नए जूते लिए, बैग्स लिए, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम जिम वेयर लिए, पहले दिन बंदा एक्साइटमेंट में जाता है, ट्रेडमिल करता है, कार्डियो करता है, हेडफोन लगाकर एकदम गाने सुनते हुए मस्ती में। फिर दूसरे तीसरे दिन धीरे 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 जब वर्कआउट्स बढ़ते हैं, कभी चेस्ट कर रहा है, कभी लेग्स कर रहा है, कभी धीरे धीरे उसके जो वेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, अब उसके बॉडी में पेन होना शुरू होता है, रात भर कराहता है। फिर अगले दिन एक्सक्यूजेज बनते हैं कि भाई आज नहीं, आज बहुत दर्द है। फिर वही सिलसिला, एक हफ्ते में हौसला जो है बिल्कुल पस्त। जिम वाले से जाकर बोलता है कि मुझे पैसे रिफंड चाहिए। वो बोलता है रिफंड नहीं हो सकता। लेकिन आप क्विट क्यों करना चाहते हो? तो बंदा बोलता है बहुत पेन हो रहा है। तो जिम वाला बोलता है ध्यान दीजिएगा, तो जिम वाला बोलता है पेन हो रहा है यानी कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो, आपकी बॉडी बन रही है। अब यहां पे आपका नजरिया तय करता है कि उस पेन को आप अपने अचीवमेंट समझो या फिर आप उसको नेगेटिव वे में लेकर गिव अप कर दो। हर अच्छी चीज बनने में समय लेती है। 5 दिन जिम जाकर सोचोगे कि ऋतिक रोशन बन जाएं तो संभव तो नहीं। उसी तरीके से लाइफ है दोस्तों। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन जब वो संघर्ष करता है, जब वो मेहनत करता है, जब उसे पेन होता है, तो वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी प्रोसेस पेनफुल होता है, लेकिन रिजल्ट से जो खुशियां मिलती है, जो आनंद मिलता है, उसकी कोई तुलना नहीं। वहां आपका हर दर्द अपने आप कम पड़ जाएगा जब आप कुछ अचीव करेंगे। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जुलाई के महीने के शानदार गोचर आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए शुभाशुभ साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।